Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Are you having any difficulty to understand the topics? No? Wow. It means you all are very studious in my subjects. So welcome you all in another video class of our psychology. So in the last video I told you about the trade approaches. हमने trade approaches को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ अ ट्रेड अप्रोचेस इन दैट वन ट्रेड अप्रोचेस वी स्टार्टेड विद द ऑलपोर्ट्स ट्रेड थ्योरी। हमने ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी से स्टार्ट करा था। ऑलपोर्ट ने कैसे कार्डिनल ट्रेड और सेंट्रल ट्रेड पे बात करी थी। वी डिस्कस अबाउट दैट वन थिंग। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द टर्म्स पर्सनालिटी ट्रेड अप्रोचेस। इन अ सेकेंड वन जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे आरबी कैटल के पर्सनालिटी फैक्टर्स पे। आरबी कैटल ने पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे। आरबी कैटल के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी में 16 फैक्टर्स होते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेट्स। फर्स्ट थिंग उन्होंने कहा था कि हमें अपने प्राइमरी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। हु सेड? आरबी कैटल। सेकेंड थिंग ही सेड अप्लाइड फैक्टर्स analyze statistical techniques to discover the common structure on which the people different from each other। एक तो हमारे प्राइमरी ट्रेड्स हो गए और दूसरे हमारे क्या हो गए हैं? स्पेसिफिक ट्रेड्स हो गए हैं। ठीक है, जो हमारे सोर्स हैं प्राइमरी ट्रेड्स के वो कैसे हैं? 16। उन्होंने 16 पीएफ दिया था आरबी कैटल ने। एक 16 पर्सनालिटी फैक्टर का एक टेस्ट दिया था जो बहुत यूज़फुल है। whenever we will go through the test of the personality we will go through the 16 personality factors also। source of primary trait 16 है जिसमें stability है, building blocks है, how we use the different techniques in a situation। ठीक है, तो उन्होंने प्राइमरी ट्रेट 16 और सरफेस ट्रेट पे बात करी थी। ठीक है, सरफेस ट्रेट क्या है? रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ अ सोर्स ट्रेट। जब भी हम सरफेस ट्रेट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो इंटरेक्शन जो भी सोर्स ट्रेट का होता है उसका आउटकम जो होता है उसे हम सरफेस ट्रेट कहते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग जो उन्होंने कही है वो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ था 16 पीएफ का, 16 पर्सनालिटी फैक्टर गिवन बाय द आरबी कैटल। सो व्हेनेवर यू विल मेक द नोट्स स्टार्ट विद द सेकेंड थिंग, सेकेंड नंबर डालना, राइट द रेमन कैटल, आरबी कैटल पर्सनालिटी फैक्टर्स। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेट्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फाउंड इन अ लैंग्वेज। ठीक है, डिफरेंट हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड थिंग, अप्लाइड द फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में दो चीज़ें हैं, सोर्स ऑफ प्राइमरी ट्रेड है और सरफेस ट्रेड है। जो सोर्स ऑफ प्राइमरी ट्रेड्स है उसमें 16 फैक्टर्स हैं। स्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनालिटी, डिस्क्राइब इन अ टर्म ऑफ द अपोजिंग टेंडेंसीज। ठीक है, और जो थर्ड थिंग वो बात कर रहे हैं वो करेंट डेवलपमेंट ऑफ द 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ये 3 एस्पेक्ट्स में बस बात करी थी आरबी कैटल ने। नेक्स्ट थिंग हम आते हैं आइजेनिक की थ्योरी पे। आइजेनिक की जो थ्योरी थी बेटा, उन्होंने 2 टर्म्स पे बात करी थी। 2 टर्म्स पे 2 ट्रेट्स को लेके उन्होंने बात करी थी। रिड्यूस द पर्सनालिटी इन अ 2 ब्रॉड डायमेंशन विच आर बायोलॉजिकली एंड एज वेल एज द genetically based on the number of specific trait। According to the Eysenck theory, he used to the personality into a 2 broad dimension and which are the biologically as well as the genetically based on a sub-use of a number of specific traits। The first is a neuroticism। जो उन्होंने पहला ट्रेट बोला वो उन्होंने न्यूरोटिज्म कहा और दूसरा है एक्सट्रोवर्जन। न्यूरोटिज्म इमोशनली स्टेबिलिटी होती है, एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल सीकिंग होती है। वी कैन से द एक्सट्रोवर्जन होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटकम और द सोशली विदड्रॉन। ठीक है, जो आइजेनिक बात कर रहे हैं। आइजेनिक 2 टर्म्स पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ अ न्यूरोटिज्म
एंड द सेकेंड वन जो बात कर रहे हैं आइजेनिक, वो किस पे कर रहे हैं? यस, जो वो बात कर रहे हैं सेकेंड थिंग, वो बात कर रहे हैं न्यूरोटिज्म और एक्सट्रोवर्जन पे बात कर रहे हैं. सो हेयर वेन एवर यू विल मेक द नोट्स, आप स्टार्ट करिएगा आइजेनिक की थ्योरी, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. न्यूरोटिज्म होगा या फिर इमोशनल स्टेबल होगा. सेकेंड थिंग जो होगा वो एक्सट्रोवर्ड होगा या इंट्रोवर्ड होगा. एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड हमने पहले भी बात करती है. एक्सट्रोवर्ड जो ईजिली सोसाइटी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर लेते हैं, जॉली नेचर्स के होते हैं, टॉकेटिव होते हैं. और जो इंट्रोवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सोसाइटी से थोड़े कटअप होते हैं. बहुत सारे उनमें क्या होते हैं? इमोशनल क्या लिखते हैं? लैकिंग दिखती है. तो वेन एवर यू विल मेक अ नोट ऑफ द आइजेनिक थ्योरी, यू टेक द टू थिंग्स. फर्स्ट, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. सेकेंड थिंग, सेकेंड जो पॉइंट लिखेंगे वो आप लिखेंगे एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, यू नो अबाउट दिस वन थिंग, ठीक है. और जहाँ पे आप न्यूरोटिज्म लिखेंगे, न्यूरोटिज्म हो जाते हैं बहुत मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं. और जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं. यू राइट ओनली दीज थिंग्स, नो नीड टू इंक्लूड मैनी मोर थिंग्स इन दीज टाइप्स ऑफ personality. After that, in a similar, Eysenck proposed a third dimension. उन्होंने उसके बाद एक थर्ड डायमेंशन भी प्रपोज करी. पहले उन्होंने दो डायमेंशन थी जिस पर हमने डिस्कस करा, फिर Eysenck ने एक और डायमेंशन प्रपोज करी, एंड दैट वन डायमेंशन इज अ साइकोटिज्म वर्सेस सोशलेबिलिटी. साइकोटिज्म वर्सेस sociability. A person who scores high on the psychotism dimension tends to be hostile or a egocentric. जो जिसके अंदर क्या होगा, साइकोटिज्म वाला डायमेंशन ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होगा, एग्रेसिव होगा, ईगो सेंटर होगा और एंटी सोशल बिहेवियर होगा. ठीक है. इन अ सेम मैनर आइजेनिक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है टू अंडरस्टैंड द टर्म पर्सनालिटी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. द ट्रेड अप्रोचेस कंसीडर दीज टू डायमेंशन को मेंशन करा है. द पर्सन, मैंने आपको बता दिया, जो हाई स्कोर करेगा और जो लो स्कोर करेगा वो क्या होगा, सोशलेबल होगा. अगर आप देखिए, अगर आप अपोजिट करें हॉस्टाइल का, एग्रेसिव जो आक्रामक बिहेवियर करते हैं, तो उसका अगर अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर कर रहे हैं. इन अ सेम मैनर ईगो सेंटर, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, तो अगर मैं ईगोइस्टिक का अपोजिट करूँगी तो मैं क्या होंगी, सोसाइटी के हर चीज़ के कंसर्न में लेकर अपना बिहेवियर करूँगी. तो जो उन्होंने थर्ड डायमेंशन दिया है वो उन्होंने साइकोटिज्म वर्सेस क्या दिया है, यस, सोशलेबिलिटी. ठीक है. तो यू कैन राइट द पॉइंट्स इन अ सिंपल मैनर. ये जो हमारे बेटा ट्रेड अप्रोचेस हैं, इसका एक कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं. दैट दीज ट्रेड अप्रोचेस इज वेरी पॉपुलर एंड मैनी एडवांस इन रिस्पेक्ट टू टॉकिंग द प्लेस. दे आर बियॉन्ड द स्कोर of your present studies. A new formulation was also been advanced and proven. In a conclusion, whatever we are doing in a practical manner to understand the term personality, the trade approaches are too much useful. If we will focus on these things, यहाँ पे हमने traits पे, dimensions पे बात करी है, जो भी हमारे attributes हैं, जो भी हमारी qualities हैं. So these trade approaches are give a very big source to understand the term personality in a proper manner. You try to understand these traits in a proper manner, and we will just continue the topic self and a personality. Many more things here we will discuss to related to the personality. So I hope so this much is enough for the today's session. If you have any problem, if you are having any query, without any hesitation, you ask to me. So you make a notes of a trade approaches and type approaches. Take a pic and send in my WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.